ओम ओम श्री परमात्मे नमः। मित्रों, कबीरदास जी का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध दोहा है। आज हम उसी पर एक भावनात्मक विचार करेंगे और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा उसको। बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही ऊंची चीज़ है, जीवन में बहुत ही उपयोगी चीज़ है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। कबीरदास जी का भाव यह है कि इस माया मय संसार में धन संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली जाए, कितनी भी भाग दौड़ उसके लिए की जाए, लेकिन उससे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलने वाली। हाँ, उससे हमारे सांसारिक क्रियाकलाप चलते हैं अच्छे से, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी भी है, लेकिन फिर भी लास्ट में उससे जो चाहिए आत्मसंतुष्टि वो नहीं मिल पाती है। केवल हमारे सांसारिक कार्य ही सिद्ध हो पाते हैं। यहाँ से तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। पंच भौतिक शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है। असली संपत्ति तो ईश्वर का भजन स्मरण ही है। वही हमारे साथ जाने वाली उत्तम चीज़ है। यही मानव जीवन का आधार भी है, जो हमें परम सुख और परमानंद को प्राप्त करा सकता है, जो सुखी जीवन का निर्माण करता है। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि राम नाम का स्मरण ही भजन है, तो भजन का अर्थ भावात्मक रूप से यही है कि जिनको भगवान का जो नाम प्रिय हो, जिसमें भी जिनकी आसक्ति हो, भगवान के जिस स्वरूप में आसक्ति हो, उसी का भजन ध्यान और स्मरण करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। चाहे वह राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में और अन्य देवी देवताओं, दुर्गा, काली, राधा, हनुमान, इंद्र, शंकर जी इत्यादि किसी भी नाम रूप में आपकी रुचि हो, जिसमें भी आप भगवत बुद्धि करके भावनात्मक रूप से भजन करते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति निश्चित ही हो सकती है। ऐसा बहुत सारे साधु संतों और शास्त्रों का मत है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इस नश्वर संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। अगर कुछ सत्य है तो ईश्वर का भजन, जो हमारे भौतिक और आत्मिक उन्नति दोनों का कारण बन सकता है। भजन से भौतिक जीवन तो सुखी बनी सकता है, अगर हम निष्काम भाव से भजन करें तो वही भजन हमें भौतिक समृद्धि के साथ ईश्वर की प्राप्ति भी करा सकता है, या कहें कि करा देगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमारी लगन कितनी तीव्र है, हमारे अंदर निष्कामता कितनी तेज है, ये होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन है मित्रों कि आप लोग भजन में अवश्य लगें। अपने जीवन के कुछ क्षणों को, कुछ पलों को ईश्वर को समर्पित करके उसके ध्यान भजन की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत ही अमूल्य है। इससे
भजन साधन छोड़ने का मतलब या न करने का मतलब, अगर हम इससे चूक गए तो फिर ये अवसर मिले या ना मिले ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। कहते भी हैं, साधु संतों का विचार है कि हमें बहुत सारी जोनियों में भटकते भटकते मानव जोन मिलती है ईश्वर की कृपा से, तो और भगवत भजन के लिए ही मिलती है। भगवान अगर जो भी अपनी जीवन का कुछ क्षण निकाल के ईश्वर प्राप्ति में लगाता है तो भगवान उससे बहुत ही खुश होते हैं। तो और भगवान हमेशा ही बार बार उसको अवसर देते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाते हैं अगर वो मन से लगता है कि वो, ताकि वो चाहते हैं, खुद हैं कि वो हमको प्राप्त करे, उसको अवसर देते हैं प्राप्त अपने को प्राप्त करने का। तो इस अनमोल जीवन को हम केवल सांसारिक संपत्ति अर्जित करने में न खर्च करें तो अति उत्तम होगा। क्योंकि भजन ही हमारे जीवन का सार है। तो धन्यवाद मित्रों, मुझे बहुत ही संतुष्टि होगी अगर आप लोग इसमें ज़रा सा भी थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे इन सब बातों को, भजन की तरफ। और थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।